फकीर हूँ तुम्हारा सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा नज़रे करम खुदारा और सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है दुनिया में आसरा है सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है दुनिया में आसरा है सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है दुनिया में आसरा है मेरा बजुज़ तुम्हारे मेरा बजुज़ तुम्हारे कोई नहीं सहारा कोई नहीं सहारा मेरा बजुज़ तुम्हारे कोई नहीं सहारा कोई नहीं सहारा। और आली जनाब रफ़ीक आलम साहब जैसा आज के गौसे आज़म की बारगाह में किस तरह से इस्तिग़ासा पेश करता है कि मेरी खाली झोली भर दो वरना कहेगी दुनिया वरना कहेगी दुनिया मेरी खाली झोली भर दो वरना कहेगी दुनिया वरना कहेगी दुनिया मेरी खाली झोली भर दो वरना कहेगी दुनिया वरना कहेगी दुनिया। अरे गौसुल वरा का मंगता गौसुल वरा का मंगता फिरता है मारा मारा फिरता है मारा मारा ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा फिरता है मारा मारा सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा नज़रे करम खुदारा मेरा खाली कासा भर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का बाग़े तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का मस्त बू है बुलबुलें पड़ती है कलमा नूर का मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम अलैहि।
में कोई खतरा है और न आखिरत में कोई गम है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अरबी में लफ्ज़ खौफ और हुज़्न दोनों के माना गम होता है, लेकिन परवरदिगार आलम ने यहाँ पर हुज़्न और खौफ का इस्तेमाल क्यों किया? वो इसलिए किया कि खौफ का माना होता है दुनियावी गम, यानी उनको दुनिया से कोई खतरा नहीं है। जो अल्लाह का वली होता है वो दुनिया से डरता नहीं है। जो अल्लाह का वली होता है वो दुनिया से डरता नहीं है। जो अल्लाह का वली दोस्त होता है उसको दुनिया का खौफ नहीं है। और हुज़्न का माना होता है कि क़यामत के मैदान में उन्हें कोई खौफ नहीं होगा, ना तो पुलसिरात पर कोई खौफ होगा, ना तो मीज़ान अमल पर कोई खौफ होगा, ना तो हौज़ कौसर के पास प्यास से उनकी ज़बानें बाहर आ रही होंगी। ये वली की शान है। परवरदिगार आलम ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके ऐलान कर दिया कि जो मेरा वली है उसको ना तो दुनिया में कोई खौफ है और ना आखिरत में कोई गम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अच्छा, वली हैं कौन? वो कौन लोग हैं जिनको ना तो दुनिया का कोई गम है और ना आखिरत का कोई खौफ है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे कुरान में खुद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह के वली वो हैं जो ईमान लाए और परहेजगारी किया, तकवा शियार है, वो अल्लाह के वली है। तीन बातों पर अगर आप तवज्जो दे दें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके ईमान में कोई खलजान नहीं पैदा होगा। पहली बात, हम गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में जो खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, जो फातिहा ख़ानी करते हैं, क्या गौसे पाक की रूह को इसका सवाब पहुँचता है? अगर पहुँचता है तो इसका सबूत क्या है? जो इनकार करते हैं वो इनकार की दलील पेश करें। हम इसके सबूत के कायल हैं, हम सबूत की दलील पेश कर रहे हैं। आओ जरा देखो, हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आप नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। या रसूलल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा अमल करूँ जिससे मेरी माँ को कब्र में सवाब पहुँचे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि तुम पानी के लिए वक्फ कर दो, कुआं खोद दो और उसका पानी अपनी माँ के लिए इसाले सवाब के तौर पर वक्फ कर दो। हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुआं खोदते हैं और उसका पानी अपनी माँ के लिए इसाले सवाब के तौर पर वक्फ कर देते हैं। हदीस शरीफ के अल्फाज ये हैं, फहफरा बीरन व क़ाला हाज़िही लि उम्मे साद। हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी के फरमान के मुताबिक कुआं खोद दिया और कह दिया कि इस कुएं का पानी साद बिन उबादा की माँ के लिए है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो माज़अल्लाह इसाले सवाब के मुनकिर है, मैं कहता हूँ अगर इसाले सवाब करना नाजायज होता तो मेरे आका ने ये नहीं फरमाता, नबी ये नहीं फरमाते, साद बिन उबादा कुआं खोदकर इसका पानी इसाले सवाब के लिए वक्फ कर दो, बल्कि नबी मना फरमा देते। नबी का हुक्म देना, नबी का मना ना करना इस बात की दलील है कि इसाले सवाब करना जायज है। अल्लाहु अकबर। इसाले सवाब के ताल्लुक से ये सबूत मिल गया। अब हमको ये देखना कि गैरुल्लाह से, अल्लाह के अलावा से मदद मांगना जायज है कि नहीं। जो अल्लाह के अलावा, गैरुल्लाह का मतलब ये होता है अल्लाह के सिवा जितने लोग, क्या उनमें से किसी से मदद मांगना जायज है? अगर है तो इसका सबूत क्या? देखिए, ये अहादीस करीमा से भी इसका सबूत मिलता है और कुरान शरीफ से भी इसका सबूत मिलता है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम तशरीफ फरमा है, कहत साली का आलम है, रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार आलम बारिश फरमा दे, इलाहुल आलमीन बारिश फरमा दे, मगर बारिश नहीं हो रही है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कहत साली का आलम है, या रसूलल्लाह हमारी खेतियां सूख रही हैं, आप रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम बारिश फरमा दे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फौरन रब की बारगाह में दस्ते सवाल को तराश करते हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इधर दुआ मांग ही रहे थे कि आसमान पर पहाड़ों के मानिंद बादल छाने लगा और देखते
देखते देखते बारिश शुरू हो गई और इस कदर बारिश हुई कि जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम नबी की बारगाह में हाजिर हुए थे तो कहरसाली के शिकार थे, लेकिन जब नबी की बारगाह से जा रहे हैं तो घुटने तक पानी नजर आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं मगर बारिश नहीं हो रही है। जब नबी की बारगाह में हाजिर होकर अरीज़ा पेश कर रहे हैं और नबी दुआ कर रहे हैं तो बारिश हो रही है। वही अकीदा हमारा भी है, हम दुआ करते हैं मगर इस बात की गारंटी नहीं है कि दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी। लेकिन जब हम खुदा की बारगाह में मखदूम अशरफ का वसीला पेश करते हैं, सैयदना सालार मसूद गाजी का वसीला पेश करते हैं, हाजा मोइनुद्दीन जसमत रहमतुल्लाह अलैह का वसीला पेश करते हैं, गौसे पाक का वसीला पेश करते हैं, तो हमारी दुआ मरदूद नहीं होगी। पता ये चला कि जो सहाबा का अकीदा था आज भी हमारा अकीदा। अल्लाह अकबर। और इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में भी फरमाता है फ़इन्नल्लाहा हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। मददगार, मदद करने वाले कौन लोग हैं? एक तो अल्लाह मदद करने वाले, जिब्रील मदद करने वाले हैं और अल्लाह के वली मदद करने वाले हैं। हम जब सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं तो सूरह फातिहा के अंदर ये पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। अब पता ये करना है हमको कि सीधा रास्ता है क्या। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे कुरान में खुद फरमाता है सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता वो है जिस पर अल्लाह का इनाम है। ये पता चल गया कि अल्लाह सीधा रास्ता क्या है। सीधा रास्ता वो है जिस पर अल्लाह का इनाम है। अब हमको ये मालूम करना है कि इनाम किस पर है। तो परवरदिगार आलम कुरान में इरशाद फरमाता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। इनाम है नबिय्यीन पर, इनाम है सिद्दीकीन पर, इनाम है शुहदा पर, इनाम है सालिहीन पर। मालूम ये हुआ कि जो सिराते मुस्तकीम है उन्हीं पर इनाम है और जिन पर इनाम है वही सिराते मुस्तकीम है। अब मैं नाम लेकर कह रहा हूँ कि इनाम किन लोगों पर है। इनाम है नबी कौनैन पर, इनाम है सिद्दीक़ अकबर पर, इनाम है फारूक आज़म पर, इनाम है उस्मान गनी पर, इनाम है मौलाए कायनात पर, इनाम है इमाम हसन पर, इनाम है इमाम हुसैन पर, इनाम है मूसा कासिम पर, इनाम है इमाम बाकर पर, इनाम है इमाम जाफर सादिक पर, इनाम है इमाम आज़म अबू हनीफा पर, इनाम है इमाम शाफई पर, इनाम है इमाम मालिक पर, इनाम है इमाम अहमद बिन हंबल पर, इनाम है इमाम मोहम्मद पर, इनाम है अबू यूसुफ पर, इनाम है गौसे आज़म पर, इनाम है ख्वाजा करीम नवाज पर, इनाम है महबूबुद्दीन बख्तियार काकी पर, इनाम है बाबा फरीदुद्दीन गंशकर पर, इनाम है निज़ामुद्दीन औलिया पर, इनाम है आला हज़रत पर, इनाम है मुफ्ती आज़म पर, इनाम है शेखुल औलिया पर, इनाम है सदुल शरिया पर, इनाम है निज़ामुद्दीन पर, इनाम है हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत पर। तो ऐ मुसलमानों, दानी के मुसलमानों, अगर कल आपसे कोई ये पूछता है कि क्या क्या कल यहाँ जश्न गौस वरा मुनक़्क़िद हुआ था तो कह देना नहीं नहीं, सिर्फ जश्न गौस वरा नहीं था बल्कि जश्न सिरात मुस्तकीम पे। अल्लाह अब हमको ये मालूम करना है क्या अल्लाह के वली जिंदा हैं? अपनी अपनी कब्रों में वो जिंदा हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात का यही अकीदा है कि अल्लाह के वली जिंदा हैं। इसकी दलील क्या है, सबूत क्या है? तो अरबी में एक इस्तिलाह है दलालतुन नस्ब, उलमा समझते हैं। आप हजरात की आसानी के लिए मैं बता दूं, आप हजरात यूं समझे जैसे जब यहाँ पर ऐलान किया गया होगा कि यहाँ पर जश्न गौस वरा कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद होने वाला है, तो आप हजरात के जहन में फौरन ये बात आई होगी कि वहाँ पर तिलावत होगी, नादखानी होगी, बयान होगा। तो अगर एक लफ्ज सुनकर बाकी चीजें आपके जहन में आ जाएं तो इसी को कहते हैं दलालतुन नस्ब। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है वला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप को ना उफ कहो ना उनको झिड़को। अल्लाह ने
उफ कहने से मना किया है और झिड़कने से मना किया है। अब अगर कोई कहे माँ बाप को गाली दी जा सकती है, लिहाजा माँ बाप को मारा जा सकता है, तो आप फौरन कहेंगे नहीं। जब अल्लाह ने उफ कहने से मना कर दिया है, झिड़कने से मना कर दिया है, तो गाली देना और मारना ये तो और बड़ा जुर्म होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज नीचे दर्जे के लिए लागू होती है, जो चीज नीचे दर्जे पर नाफिज होती है, वो चीज ऊपर के दर्जे पर बदर्जे औला नाफिज होती है। अब आगे देखते चलिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह के वली जिंदा है लेकिन उनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते। बेशक शहीद जिंदा है लेकिन उनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते। तो जो शहीद है वो जिंदा है, शहीद से बढ़कर जिनका मर्तबा होगा वो बदर्जे औला जिंदा होंगे। जब माँ बाप को उफ कहना मना है तो गाली देना बदर्जे औला मना होगा। जब शहीद जिंदा है तो शहीद से बढ़कर जिनका मर्तबा है वो बदर्जे औला जिंदा होंगे। अब हमको पता ये करना है कि शहीद से बढ़कर किसका मर्तबा है, शहीद से बढ़कर उलमा का मर्तबा है। इसका भी सबूत देते चलिए, मैदान महशर कायम है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाएंगे, ए मेरी उम्मत के शहीदों को जन्नत में जाओ, शोहदा जन्नत में जा रहे हैं। अब उलमा की बारी आएगी, उलमा जन्नत में जा रहे हैं। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाएंगे, ऐ मेरी उम्मत के उलमा ठहरो, तुम्हें ऐसे जन्नत में नहीं जाना है, तुमको अपने साथ बेशुमार लोगों को और जन्नत में लेकर जाना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो अकेले जन्नत में जा रहा है उसका मर्तबा बड़ा होगा या उसका मर्तबा बड़ा होगा जो अपने साथ बेशुमार लोगों को और जन्नत में लेकर? अल्लाह। तो उलमा अपने साथ बेशुमार लोगों को और जन्नत में लेकर जाएंगे। ये तो एक दलील हुई। एक और हदीस उलमा की फजीलत में समाअत फरमाई, बहुत मशहूर हदीस है। मैदान महशर जब कायम होगा तो वहां पर उलमा के कलम की स्याही और शहीदों के खून का मुकाबला होगा। तो उलमा के कलम की स्याही शहीदों के खून पर गालिब आ जाएगी। जिसके कलम की स्याही का ये आलम है कि शहीदों के खून पर गालिब होती नजर आ रही है, तो उलमा के खून का आलम क्या होगा? इन दोनों रवायतों से साबित हो गया कि शहीद से बढ़कर उलमा का मर्तबा है। जब शहीद जिंदा है तो उलमा भी जिंदा है। अल्लाह अकबर। अब पता यह करना है कि उलमा से बढ़कर किसका मर्तबा है? उलमा से बढ़कर औलिया का मर्तबा है। इसलिए हर वली आलिम है जो विलायत का डंका बजाते हैं, जो खुद को वली कहते हैं। पहले आपको यह देखना है कि वो आलिम है कि नहीं। अगर आलिम है तो वली है। हर वली आलिम है तो वली के अंदर दो चीजें पाई गई, एक विलायत, दूसरा इल्म। जब शहीद जिंदा तो उलमा भी जिंदा, उलमा जिंदा तो औलिया भी जिंदा। अब मैं नाम लेकर कह रहा हूँ कौन कौन जिंदा है, सुनो। सैयदना सूफी निजामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह जिंदा है, हुजूर हाफिज मिल्लत जिंदा है, अल्लामा शुएबुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह जिंदा है, सदरुल शरिया जिंदा है, हुजूर मुफ्ती आजम जिंदा है, हुजूर अल्लामा अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल रिजवान जिंदा है, हुजूर निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जिंदा है, हुजूर निजामुद्दीन औलिया जिंदा है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिंदा है, बाबा फरीदुद्दीन काशिफ जिंदा है, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी जिंदा है, आला हजरत के अलावा उनके पूरे खानदान के लोग जिंदा है, तमाम औलिया हिंद जिंदा है। इस रूए जमीन पर जितने औलिया हैं सबके सब जिंदा हैं। जब ये सब जिंदा हैं तो वलियों का सरदार, वलियों का दाता गौसे आज़म भी जिंदा। अल्लाह अकबर। जब गौसे आज़म जिंदा हैं, वली है, तो वली से बढ़कर जिसका मर्तबा है वो भी जिंदा है। वली से बढ़कर अंबिया का मर्तबा। वली के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, इल्म और विलायत। और नबी के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं, इल्म, विलायत और नबूवत। ये तीन चीजें उनके अंदर पाई जाती हैं। जब शहीद जिंदा तो उनसे बढ़कर मर्तबा उलमा का, उलमा जिंदा। उलमा से बढ़कर मर्तबा औलिया का, औलिया जिंदा। औलिया से बढ़कर मर्तबा नबी का, नबी जिंदा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिंदा,
हजरत इस्माइल जिंदा, हजरत इसहाक जिंदा, हजरत याकूब जिंदा, हजरत यहिया जिंदा, हजरत ज़करिया जिंदा, हजरत इसहाक जिंदा, हजरत यूसुफ जिंदा, हजरत मूसा जिंदा, हजरत ईसा जिंदा। जब ये तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातो व तस्लीम जिंदा है तो जो सैयदुल अंबिया है, खातमुन नबिय्यीन है, सैयदुल मुरसलीन है, नबियों का सरदार है, वो क्यों नहीं जिंदा होगा? कुर्बान जाओ आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन उन्होंने इसी तरह इशारा किया, तू जिंदा है बाबा, तू जिंदा है बाबा, मेरे जिस्म आलम से छुप। दुरूद पाक पढ़े गौसे आज़म रज़ियल्लाहु की शान में कुछ बयान करूं मैं। सल्लल्लाहु सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिन जुद वल करम मंबई इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान का हाल ये है, आपके मकाम और मर्तबे का आलम ये है कि एक मर्तबा जो आपका नाम लेगा, मेरा ईमान, मेरा अकीदा, मेरा विजदान कहता है वो जन्नती है। एक मर्तबा प्यार से कहें या गौस अल मदद, फिर मैं सबूत देता हूं। ऐसे नहीं, पूरे जोश के साथ मैं इस बात की दलील दूंगा, इस बात का सबूत दूंगा कि जो गौसे पाक का नाम मोहब्बत से लेता है वो जन्नती है। और ऐसे नहीं, कुरान से सबूत दूंगा, प्यार से मोहब्बत से कहिए या गौस अल मदद। और जरा देखो कैसे गौसे पाक का नाम लेवा जन्नती है। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का की सरजमीन पर है, आप महवे इबादत हैं, रब की जानिब से फरमान होता है, ए अब्दुल कादिर बताओ क्या चाहते हो? हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, मेरे परवरदिगार जो मैं चाहता हूं तेरे इल्म में है। फिर रब की जानिब से फरमान हुआ, ए अब्दुल कादिर बताओ क्या चाहते हो? हुजूर गौसे आज़म अर्ज़ करते हैं, मेरे परवरदिगार जो मैं चाहता हूं तेरे इल्म में है तो खूब जानता है। फिर रब की जानिब से फरमान हुआ, ए प्यारे महबूब बताओ क्या चाहते हो? हुजूर गौसे आज़म अर्ज़ करते हैं, परवरदिगारा जो मैं चाहता हूं तू खूब जानता है, तू अलीम बिज़ाति सुदूर है, तू दिलों के राज को जानता है। रब की रहमत जोश में आई, रब ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल कादिर सुनो, जो तुम्हारा नाम लेना होगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि उसको तौबा की तौफीक न हो जाए। और जो तौबा करके मरता है, रब कुरान में ऐलान फरमाता है, वो युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जो तौबा करके मरते हैं वो ऐसी जन्नत में दाखिल होंगे जिनके नीचे दो नहरें जारी हैं। इस आयत करीमा से साबित भी हो गया, जो गौसे पाक का नाम लेता है वो तौबा करके मरेगा, और जो तौबा करके मरता है वो जन्नती। अल्लाह अकबर। यही गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आपकी शान का हाल ये है, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मेरे मकाम को छोड़ो, मेरे मर्तबे को तुम समझ नहीं सकते। सुनो, अगर मैं अपने सिर्फ राज को समंदर में डाल दूं तो समंदर का पानी खुश्क हो जाए। अगर मैं अपने राज को दरिया में डाल दूं तो दरिया का पानी खुश्क हो जाए। अगर मैं अपने राज को पहाड़ पर डाल दूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अगर मैं अपने राज को आग में डाल दूं तो आग खुश्क हो जाए, सूख जाए, आग बुझ जाए। और इतना ही नहीं, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर मैं अपने राज को मुर्दे पर डाल दूं तो मुर्दा जिंदा होगा। अल्लाह अकबर। ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदीन व मिल्लत हुजूर गौसे पाक की बारगाह में यूं इस्तिग़ासा पेश करते हैं, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या क्या कोई जान
सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। अरे औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। अरे शेर को खतर में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आओ जरा देखो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक महफिल से गुजर रहे थे। आप क्या देखते हैं कि भीड़ भाड़ है, लोगों का इज़्तिहाम है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरियाफ्त किया ये लोगों ये मजमा कैसा है, तो लोगों ने कहा हुजूर ये ईसाई है, ये कह रहा है कि हमारे नबी तुम्हारे नबी से अफजल हैं, और हम मुसलमान कह रहे हैं नहीं नहीं हमारे आका हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं पीछे हटो। आप करीब गए ईसाई से पूछते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारे नबी के अफजल होने की दलील क्या है। उसने कहा कि हमारे नबी मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं सुनो मैं नबी तो नहीं हूँ लेकिन नबी के गुलामों का गुलाम हूँ। अगर मैं मुर्दा जिंदा कर दूं तो क्या तू मेरे नबी पर ईमान ले आएगा। वो ईसाई कहता है कि हाँ मैं ईमान ले आऊंगा। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं चल फिर कब्रिस्तान की तरफ चल। ईसाई हुजूर गौसे पाक के साथ कब्रिस्तान पहुंचता है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं बता किस कब्र से मुर्दे को जिंदा करता है। ईसाई ने